सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ परसेंटेज का। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी जानते हैं। और हर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले जो परसेंटेज का जो बेसिक रूल है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन में लेके आऊँगा। तो सबसे पहले आप देखें कि जो परसेंटेज जो हम लोग काम करते हैं, तो बेसिक हम लोग क्या मान के चलते हैं कि 100% हमारे पास कोई भी चीज़ है। हम मान के ये चलते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे पास पड़ी है वो 100% है, चाहे वेदर उसकी वैल्यू 1 है, 1 रुपया है, 2 रुपये है, 10 रुपये है, 1000 रुपये के बराबर भी है। लेकिन परसेंटेज में अगर बात करें तो उसकी वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 100% के बराबर वो चीज़ हमारे पास है। सिर्फ 1 2 3 4 इन चारों चीज़ों के ही राउंड में आपका परसेंटेज पूरा घूमता है भाई डियर। या तो वो इंक्रीज की बात करेगा किसी क्वेश्चन में, या तो वो डिक्रीज की बात करेगा, या तो वो सेविंग की बात करेगा, या फिर वो एक्सपेंडिचर की बात करेगा। ये चार ही ऐसे शब्द हैं जिनमें आपका परसेंटेज होगा, जिनके आपके पूरे पूरे राउंड में वो घूमता है, ये चारों शब्द हैं। तो सबसे पहले हमें इस बेसिक चीज़ों को मैं समझाना चाहूँगा। पहले आप देखें इन सब चीज़ों को कि इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं कि किसी मान लीजिए कोई आर्टिकल है आपके पास, या मान लीजिए आपकी सैलरी है, उस सैलरी में आपको 10% का इंक्रीमेंट मिला या 20% का इंक्रीमेंट मिला। तो इंक्रीमेंट मिलने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, वो चीज़ मैं पहले डिस्कस करूँगा आपसे। कि मान लीजिए कि बेसिक आपको जो मिल रही थी पहले 100% जो मिल रही थी, मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, 50,000 है, लेकिन परसेंटेज में कितने के बराबर मान के चलेंगे आप, 100% के बराबर मान के चलेंगे। अब किसी सैलरी के ऊपर अगर मान लीजिए आपकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट लगा, 10% का इंक्रीमेंट लगने का मतलब क्या हुआ कि आपको पहले 100% मिलती थी, उसके ऊपर आपको 10% और एक्स्ट्रा मिलने लगी, तो आपकी जो फाइनल सैलरी बनेगी वो बनेगी 110% के बराबर। वो 110% आपकी फाइनल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर सैलरी अगर आपकी मान लीजिए 2,000 रुपये है, उस 2,000 का जब आप 10% निकालेंगे तो 2,000 का जो 10% हुआ, मान लीजिए इनिशियल आपको 2,000 मिलता था, इसका 10% जब आप निकालेंगे तो इसका 10% कितना हुआ, 200 रुपये। मतलब 2,000 पहले मिलता था, उसमें 10% और बढ़ गया, मतलब 200 रुपये और बढ़ गया। तो 200 रुपये जब जैसे बढ़ा तो 2,000 में 200 रुपये आप ऐड करेंगे तो ये आपकी फाइनल सैलरी बनेगी कितनी, 2200 रुपये। और यही परसेंटेज में कितने के बराबर है, 110 के बराबर है। बस इन सब चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी चीज़ में आपको डिक्रीमेंट हो रहा है, मान लीजिए 10% का, किसी चीज़ में आपको लॉस हुआ 10% का, तो वो इनिशियल में कितनी थी, 100% थी, आपको 10% का लॉस हुआ, इट मीन्स कि उसकी जो फाइनल वैल्यू बनी वो कितनी बनी आपके पास से 90% बनी। वो फाइनल सैलरी कितनी रहेगी, 90%। कहने का मतलब वही है कि 2,000 रुपये में आपको 10% का डिक्रीमेंट हुआ। 10% का डिक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि 2,000 में 200 रुपये कम मिलना शुरू हो गए, मतलब अब आपको कितने मिलेंगे, 1,800 रुपये मिलेंगे। सेविंग की बात करता है ये इसी क्वेश्चन में कई बार। अब मान लीजिए आप अपनी सैलरी का 20% बचाते हैं, अब अपनी सैलरी का 20% बचाते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको 100% मिल रहा था, उस 100% में आप 20% बचा रहे हैं, इट मीन्स कि हम लोग 200 रुपये बचा रहे हैं। तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या निकलेगा, एक्सपेंडिचर निकलेगा। इज इट क्लियर? उसी तरह से वो एक्सपेंडिचर की बात करेगा कि 20% आप एक्सपेंड कर रहे हो या खर्च कर रहे हो। 100 रुपये में आप 20 रुपये खर्च कर रहे हैं तो बचा कितना आपके पास, 80 रुपये। वो 80 रुपये क्या चीज़ होगी, आपकी सेविंग को रिप्रेजेंट करेगी। इन चार चीज़ों के ऊपर माय डियर आपका काम होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन परसेंटेज के अंदर जब भी आप काम करें, आपने याद रखना है कि जब भी इंक्रीज डिक्रीज कम ज़्यादा की बात हो रही हो, पास फेल की बात हो रही हो, लेस मोर की बात हो रही हो, हार जीत की बात हो रही हो, तो हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंस को देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस को देखिए हमेशा ही, कि जब भी इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा, पास फेल की बात करेगा, लेस मोर की बात करेगा, वो परसेंटेज में बात करेगा इस चीज़ की, तो हमेशा हम उन वैल्यूज़ के बीच में किसको देखेंगे, डिफरेंस को देखते हैं वहाँ पे, कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस जैसे कहते हैं किसी चीज़ की गुड्स, जैसे कहते हैं कि जैसे इतने परसेंटेज में फेल होके इतने परसेंटेज में पास हो जाता, इतने परसेंट नंबर लेके इतने नंबर से फेल हो रहे हैं, तो हमेशा उसमें परसेंटेज में हम लोग क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिफरेंस। वो डिफरेंस कितने का बढ़ रहा है, उस डिफरेंस की वैल्यू कितने दे रखी है उसके बराबर कर देंगे। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखना है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ें जब डिस्कस की गई हो तो हमने उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि वहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग डिफरेंस को लेके चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने नोट आपने याद रखना है कि नोट क्या चीज़ है, कि हम लोग देखें कि जब भी हम लोग इंक्रीज परसेंटेज निकालते हैं, किसी भी चीज़ का जब भी हम इंक्रीज परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग अपॉन डिक्रीजिंग मल्टीप्लाई 100%। ठीक, आप बुक्स में भी देखेंगे आपको ये चीज़ मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप चीज़ें देखें, जब भी आपने किसी चीज़ का इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, कहने का मतलब है कि अगर आपको सैलरी पहले 1,000 रुपये मिलती थी, अब सैलरी बढ़ के आपकी कितनी होगी है, 1,500 रुपये होगी। ये कैसे हुआ कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1,000 रुपये, फाइनल वैल्यू कितनी बनी आपके पास, 1,500 रुपये। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इंक्रीज परसेंटेज निकालो, तो इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये इंक्रीज माइनस डिक्रीज, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है
वो कितने का आएगा, 500 का। ये लिखा मैंने इंक्रीज माइनस डिक्रीज, कितने का, 500 का डिफरेंस। किसके रिस्पेक्ट में आपकी सैलरी बढ़ रही थी, जो ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू को हम नीचे रखते हैं, इंक्रीज माइनस डिक्रीज अपॉन डिक्रीज, और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं हम लोग, 100%। अब इस तरह से आप देखें 1 2 3 0 सही, 3 0 कट जाएंगी, 3 0 बचा कितना आपके पास, 5 यहाँ से 10 यहाँ से, तो टोटल मिला दिया जाए तो माइनर आपके पास कितना होता है, 50%। तो आपकी सैलरी जो थी वो कितने परसेंट इंक्रीज की, 50% इंक्रीज की। तो जब भी आप लोग किसी भी चीज़ का, जब भी आप ग्रोथ रेट काउंट करते हैं, ग्रोथ रेट जब भी हम निकालेंगे तो हमेशा हम इनिशियल फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, और हमेशा नीचे जो आएगी वो हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आएगी। कि जैसे किसी कंपनी का ग्रोथ रेट है, मान लीजिए इस साल उसने 1000 करोड़ का टर्नओवर किया, नेक्स्ट ईयर उसने मान लीजिए 1500 करोड़ का टर्नओवर किया, तो वो परसेंटेज में कितना ग्रोथ हुआ, तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, किसके रिस्पेक्ट में ग्रोथ हो रही थी वो वैल्यू आप नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप, 100% से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर होता है? आई होप कि आपको ये इंक्रीज परसेंटेज क्लियर होगी। इसी तरह से हम लोग जब डिक्रीज परसेंटेज को निकालते हैं, डिक्रीज परसेंटेज, इसमें भी हम लोग लिखते हैं इंक्रीज माइनस डिक्रीज अपॉन में इंक्रीज मल्टीप्लाई 100%, छह लगाते हैं। इंक्रीज माइनस डिक्रीज मतलब क्या, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस, और क्या नीचे क्या आएगा आपके पास, इनिशियल वैल्यू मतलब इंक्रीज परसेंट, मतलब क्या होगा, इनिशियल वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है, और मल्टीप्लाई क्या होगा, 100%। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे सैलरी आपको पहले 1500 मिलती थी, अब आपको सैलरी 1000 रुपये मिल रही है, ठीक है, 1500 से 1000 रुपये हुई, इट मीन्स की कम हो रही है। अब कम हो रही है तो परसेंटेज में वो कितनी कम हुई, वो जब हमने बताना है तो हम इन दोनों का पहले लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 500 का, कि 1500 में 1000 माइनस किया कितना है, 500, मतलब इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग करेंगे तो 500 आएगा। विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में आपकी जो सैलरी कम हो रही थी, 1500 के रिस्पेक्ट में आपकी सैलरी कम हो रही, तो ये 1500 ही आपका इंक्रीजिंग अमाउंट है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100%। उसके बाद 1 2 से 2 0 कट की, 5 3 से 15 हो गया, इट मीन्स की 100 अपॉन में 3% आ रहा है, और 100 अपॉन 3% अपने आप में कितना होता है, 33 इंटू 1/3%। इतनी परसेंटेज सैलरी का आपको क्या मिलेगा, आपको डिक्रीमेंट, मतलब इतनी आपके परसेंटेज में कम हो रही है। तो जब भी आप किसी भी सैलरी का या किसी भी चीज़ का जब आप ग्रोथ रेट काउंट करेंगे तो फाइनल वैल्यू का और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, और नीचे हमेशा क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू। चाहे आप ग्रोथ रेट लेके चल रहे हैं, चाहे आप लोग लॉस को शो कर रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी लॉस शो करेंगे तो हमेशा नीचे बड़ी वैल्यू आती है, जब भी आप लोग प्रॉफिट को शो करेंगे तो हमेशा स्मॉल वैल्यू नीचे आती है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमारे कंसेप्ट था। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जहाँ पे बच्चों को कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, कि कैसे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है उसको पकड़ना कैसे है, कैसे हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वो देखें, बात इंक्रीज की भी हो रही है, बात डिक्रीज की भी हो रही है, सेविंग की भी होगी, एक्सपेंडिचर की भी होगी, राइट। जैसे अब मैं लिखता हूँ, जैसे इंक्रीज कितना जी, 20% का इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 20% का। ये 20% का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि 100 के ऊपर 20 बढ़ रहा है, ये कहने का मतलब कि 100 के ऊपर कितना बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है। और लिख सकते हैं 20% की वैल्यू 1/5 होती है, इसका मतलब ये हुआ 5 के ऊपर 1 बढ़ रहा है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू कितनी है, जैसे 100 है तो 100 के ऊपर 20 बढ़ रही है, अगर 100 के ऊपर 20 बढ़ी तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी बनी आपके पास, 120 में। ऐसे ही जैसे 5 के ऊपर 1 बढ़ रही तो फाइनल वैल्यू कितनी बनी मेरी आपके पास, 6 बनी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक पर्सन की सैलरी में जैसे है उसको 20% की इंक्रीमेंट मिलने के बाद 12,000 रुपये होगी, जो 20% की इंक्रीमेंट मिलने के बाद 12,000 हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12,000 रुपया है ये उसकी फाइनल इनकम है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि फाइनल परसेंटेज कितने के बराबर है, तो 20% इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि 100 के ऊपर 20 बढ़ा, इट मीन्स कि 120 हुआ। यही 120 किसके बराबर है आपका, 1200 या 12,000 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकाल के आप 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। इज इट क्लियर यहाँ तक? बस यहाँ से चीजें अपनी ढूंढनी होती। ऐसे ही वो डिक्रीज की बात करता है, डिक्रीज मान लीजिए 20% का डिक्रीज हो रहा है या 30% का डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए जैसे 30% का डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल तो आपके पास 100 है, उसके ऊपर 30 कम हो रही है, 30 कम हो रही है। ये फ्रैक्शन के नीचे जब भी आप लोग फ्रैक्शन में काम करें, ठीक है, फ्रैक्शन में रैशनल नंबर में काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज सेविंग एक्सपेंडिचर के ऊपर काम हो रहा है, इट मीन्स कि जो आपके पास 100% है, एक तरह से देखा जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ेगी कोई चीज़ कम होगी, उसमें से बचाएंगे उसमें से खर्चा करेंगे, तो आपकी जो इनकम है उसी में से आप चीज़ें सारी चीज़ें करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30% कम हो रहा है, मतलब 100 के ऊपर 30 कम हुआ, तो आपके पास देखा जाए तो फाइनल वैल्यू कितनी बन रही है आपके पास, 70%। ये जो 70% है ये आपका फाइनल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये जो 100% है ये आपका इनिशियल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1000 रुपये है, उसमें उसके ऊपर 30% की क्या होगी, आपकी डिक्रीमेंट हुई, तो 1000 का 30% मतलब क्या होगा, ये 1000 रुपये मिलता ना, उसके ऊपर 30% कम हो रहा है, तो ये कर दो, कितना कम हुआ, 300 रुपये कम हो गया। तो 1000 रुपये ना मिलने के बजाय अब आपको कितना मिल रहा है, 700 रुपये मिल रहा है इनिशियल सैलरी। इनिशियल सैलरी में जब भी कोई ग्रोथ हो, जब भी कोई डिक्रीमेंट हो रहा होता है, तो डायरेक्ट हम लोग उसका परसेंटेज निकाल के उसमें प्लस कर देंगे या फिर उसमें माइनस कर देंगे। ये चीज़ बहुत मेन चीज़ है हमारे, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि इंक्रीज बोला डिक्रीज बोला तो करना क्या है ना। उसी तरह से सेविंग की बात करूँ मैं आपसे कि कोई पर्सन जो है वो अपनी इनकम का 20% बचाता है, फिर बोल देगा कि खर्च कितना कर रहा है जी, 20,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है कि सेव 20% कर रहा है, इट मीन्स कि कहने का मतलब क्या हो, अगर उसकी सैलरी 100 है, उसमें से वो 20 क्या कर रहा है, बचा रहा है। ये जो 20 है ना आपका, ये वाला 20, ये क्या है, सेविंग है। मतलब 100 के ऊपर वो 20 रुपये बचा रहा है। अगर 100 के ऊपर वो 20 रुपये बचा रहा है, तो आप खुद बताइए मुझे वो खर्च कितना कर रहा है फिर, क्योंकि 100 में आप 20 माइनस कर देंगे तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, 80 रुपीज़, ये 80% के बराबर हो गया। तो यहाँ से देखो 3 चीज़ें हमें मिली कि 1% की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर हो रही है। एक तो आपको मिल रहा है यहाँ से 100 क्या होता है, आपका इनकम है, इसके ऊपर आप 20 रुपये बचा रहे हो, 20 रुपये बचा रहे हो, तो आपको एक्सपेंडिचर कितना मिल गया यहाँ से। तो इट मीन्स कि आपके पास जो परसेंटेज दे रखा हो, तो वहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखना, तीसरी चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो खुद ब खुद दे रहा होता है क्वेश्चन के अंदर। बस यहाँ से हमें पकड़ना है कि इनकम और सेविंग की बात हुई तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से एक्सपेंडिचर निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात आपसे करता हूँ एक्सपेंडिचर की, अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जी अपनी इनकम का 20% क्या करता है, वो खर्च करता है। अगर अपनी इनकम का 20% खर्च कर रहा है, इट मीन्स कि वो 100 के ऊपर 20 रुपये खर्च करता है। ये कहने का मतलब ये 20 क्या है आपका, ये एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। मतलब 100 के ऊपर 20 खर्च कर रहा है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि इनकम आपकी 100 थी, उसके ऊपर वो 20 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी कर रहा होगा फिर, तो सेविंग आपकी निकल के बाहर आएगी। यहाँ से 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, कितना निकल के बाहर आएगी, 80% आ गई। यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, अब 20% को फ्रैक्शन में लेके आएंगे कि परसेंटेज को आप किस में कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो आपकी जो क्वेश्चन की लेंथ होगी शॉर्ट हो जाती है। जैसे 20% लिखा, 20% का मतलब 1/5 होता है, वो सेम ही काम हो रहा है। मतलब ये आपका क्या है, इनिशियल वैल्यू इनकम है, 5 के ऊपर आप 1 का खर्चा कर रहे हो। अगर 5 के ऊपर आप 1 खर्च कर रहे हैं तो आप सेविंग कितनी कर रहे हैं, वैल्यू आप 4 की सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे परसेंटेज में 80% के बराबर रह रही थी, वही चीज़ आपकी 4 यूनिट के बराबर होगी, राइट। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना कि अगर उसने सेविंग की बात की है तो आपको एक्सपेंडिचर की वैल्यू दे रखी होगी, अगर उसने एक्सपेंडिचर की बात की है तो सेविंग की वैल्यू दे रखी होगी। तो क्वेश्चन को वो घुमा के पूछता है, लेकिन परसेंटेज से आप वो चीज़ें सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी अभी, ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से पहले वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को देखें। अब ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें आप, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आप किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन माइडियर आपको मिलता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आप देखें कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि जब भी आपको परसेंटेज के अंदर पास फेल, कम ज़्यादा, हार जीत की बात हो रही है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा डिफरेंस को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपने क्या देखना है कि देखो कोई भी काम आपका होगा वो हमेशा 100% के साथ ही होगा। आपका पेपर हो रहा है वो 100% है उसके, चाहे वो 200 नंबर का पेपर है, चाहे वो 400 नंबर का पेपर है, लेकिन परसेंटेज वो कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। उसी तरह से आपने देखो क्वेश्चन में पकड़ना है, क्वेश्चन में ये बोला देखो कि एक एग्जाम में 33% जो मार्क्स रखे हैं रिक्वायर्ड टू पास के लिए रखे हैं, कि पास होने के लिए बच्चों को चाहिए थे 33% नंबर, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है 28% नंबर ले रहा है और कितने से फेल हो जा रहा है, 20 नंबर से फेल हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ो, इट मीन्स कि वो 33% का जो क्राइटेरिया था वो पास का था, लेकिन वो कितने परसेंट नंबर ले रहा है, 28%। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, 20 की वजह से हो रहा है। तो आप देखेंगे क्या, देखो थोड़ा सा मैं बेसिक लेके चलता हूँ कि पास होने का जो क्राइटेरिया है आपके पास, मान लीजिए टोटल पेपर था 100% का, 100% का पेपर था, लेकिन पास होने के लिए उसको चाहिए 33% नंबर, और ये 33% नंबर जो है वो कह रहा है कि वो ले कितना रहा है, 28% नंबर ले रहा है, और कितने से फेल हो रहा है, 20 से फेल हो गया। इट मीन्स कि ये नंबर उसको चाहिए थे पास होने के लिए, तो आपने क्या करना है यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज को जब आप एक तरफ उठा के लेके आएंगे तो 33% माइनस 28% इक्वल टू कितना रहेगा, 20। इन दोनों परसेंटेज के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 5% का। ये 5% का डिफरेंस कितने के बराबर, 20। तो 1% का डिफरेंस कितना आएगा माय डियर, 25। काटेंगे तो कितना रहेगा, 4। 1% की वैल्यू अगर 4 है तो पेपर आपका कितने परसेंट का था, 100% का था। तो 100% से आप इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा माय डियर, 400 आ गया। अब इतना सब करने से बेटर है
इतना सब जो किया हमने, इसको करने से बेटर क्या चीज़ है माइडियर, सबसे पहले बताना है कि आपने क्वेश्चन को देखा, आपने देखा कि ये परसेंटेज का क्राइटेरिया पास होने के लिए 33 का था, लेकिन वो ले कितना रहा है 28, और कितने से फेल हो रहा था 20 से। इट मीन्स की जो 20 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इन दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस है। तो आपने डायरेक्टली क्या करना था, 33 और 28 के बीच में कितने का डिफरेंस, 5% का। ये 5% का डिफरेंस आपका 20, तो 1% की वैल्यू आप लिखेंगे 20/5, 5 से कटेगा गया 4, और 100% से आप मल्टीप्लाई करा देंगे जब, तो आपके पास आंसर 400। तो इतना सब करने की आपको माइडियर जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा, और अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्या होगा मेरे क्लियर होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में बहुत बार आता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कोई भी पेपर में आए, कुछ भी बोल सकते हैं कि एक एग्जाम में पास होने का क्राइटेरिया मान लीजिए आपके पास है 40% का क्राइटेरिया, और एक स्टूडेंट जो है मान लीजिए वो 30% नंबर ले रहा है और समथिंग नंबर से फेल हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने दोनों परसेंटेज का लेना डिफरेंस, और वो डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 20 दे रखा है, ये 40 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है। तो इनका डिफरेंस इसके बराबर 1% की वैल्यू निकालेंगे और उसको 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप सभी। आई होप कि जो अभी जो क्वेश्चन में डिस्कस किया वो आप सबको क्लियर हुआ होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मैं एक ही क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, इससे रिलेटेड आपने चीज़ों को कंसल्ट करना है बेटे। जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसको रिलेट करना है कि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, लगेगा मेथड सेम टू सेम ही। देखो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट, आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना कि एक कैंडिडेट जो है वो 20% मार्क्स लेके कितने से फेल हो जा रहा है, 30 मार्क्स से फेल हो जा रहा है। और दूसरा कैंडिडेट जो है वो कह रहा है 32% नंबर लेकर 42 मार्क्स से क्या कहता है, गेट 42 मार्क्स मोर देन टू पास मार्क्स। मतलब 32% नंबर लिए और पास होने के लिए इसको जितने नंबर चाहिए थे उससे कितने ज़्यादा नंबर ले गया, वो 42 मार्क्स ज़्यादा ले गया। तो बोला मोर देन द पास मार्क्स, एंड बोला फाइंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर सेट द एग्जामिनेशन। तो बताओ कि वो एग्जाम आपका कितने नंबर का था। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो मैंने सबसे पहले जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, ठीक है, ये मैंने कहा ये जो क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आप कोई भी अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, रेदर आप बैंकिंग का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, आप सीएचएसएल का दे रहे हैं, आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो इनको करने के लिए माइडी सबके लिए एक ही मेथड लगता है। तो सबसे पहले आप ध्यान देखें, जब भी आपके पास ऐसे परसेंटेज की बात आएगी कि एक कैंडिडेट 20% नंबर लेके 30 नंबर से फेल हो रहा है और दूसरा 32% नंबर लेके 42 नंबर ज़्यादा ले जा रहा है, तो हमेशा आपने इन दोनों परसेंटेज के बीच का डिफरेंस देखना है। इन दोनों परसेंटेज का जो डिफरेंस है आपका वो क्या होगा, 30 और 42 के बराबर है। इन दोनों को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लेकिन अब मैं बेसिक चीज़ आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो टोटल आपके पास 100% था ये, इस 100% में जो पहला कैंडिडेट है और दूसरा कैंडिडेट है क्या कर रहा है, ये पहला कैंडिडेट 20% नंबर लेके कितने से फेल हो रहा था, 30 से, और जो दूसरा कैंडिडेट है वो 32% नंबर लेके कितने नंबर ज़्यादा ले जा रहा है, 42 नंबर ज़्यादा ले जा रहा है। सबसे पहले तो आपने इस जो स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये चीज़ बनेगी कि 20% नंबर लेके 30 से फेल हो गया और दूसरा 32% नंबर लेकर 42 नंबर ज़्यादा ले गया, ये बनी इक्वेशन। उसके बाद हमारा काम होता है कि परसेंटेज को एक तरफ करना। 32 को उठा के जब आप इस तरफ लेके आएंगे तो 20% माइनस 32% इक्वल टू -42 -30, ये उठा के वहाँ चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये सभी बच्चों को पता होगा कि इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में जब भी हम नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो उनकी पोजीशन जब चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अब आप देखें 20% और 32% के बीच में डिफरेंस कितने का है, -12% का, और 12% का डिफरेंस ही माइनस माइनस प्लस होता है, -72 होगी। इट मीन्स कि माइनस और माइनस का कैंसिल हो गया। इट मीन्स कि 12% की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, 72% के बराबर आ रही है। बस ये ध्यान देना है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि 20% और 32% के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12% का। ये 12% का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, 30 + 42 के बराबर। ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन को कैच करना आप लोगों ने। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि इन दोनों परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के हमेशा वो सम के बराबर ही आएगा। तो देख लें आप, ये जो 12% है क्या ये 72 के बराबर हो, जो चीज़ हमने यहाँ की। उसी तरह से जब 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो 72 अपॉन 12, तो 12 6 72 होता है, और 100% की वैल्यू कितनी होगी माय डियर आपके पास, 600 होगी। मतलब 12% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू निकाल के अपने 100% से उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। 100% से क्यों मल्टीप्लाई कराने, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स है उस एग्जाम का वो कितने नंबर का है, वो 600 नंबर का पेपर है। तो यहाँ से तो एक चीज़ आपकी क्लियर होगी कि अगर वो पूछता है कि वो एग्जाम कितने मार्क्स का है तो आपने कितना निकाला इसका, 600। अभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने % नंबर लेके इतने से फेल हो गया और दूसरा बच्चा जो है वो इतने % नंबर लेके इतने ज़्यादा ले गया, तो हमेशा अपने परसेंटेज के बीच का डिफरेंस देखना है। वो डिफरेंस क्या होगा, उन दोनों नंबर के सम के बराबर ही आपने लेना है। यहाँ पे आपका टाइम बचे। दूसरा क्वेश्चन वो यहाँ पे क्या पूछ सकता था
पास मार्क्स बताइए कि पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप देखें सबसे पहली बात 600 नंबर का पेपर था आपके पास। ये जो 600 नंबर का पेपर है इसमें से क्या किया बच्चे ने, 20% नंबर ले रहा है और कितने से फेल हो गया, 30 से फेल हो जा रहा है। तो ये देखो 0 से 0 कट गई, इट मीन्स की 120 + 30, इट मीन्स की उसको पास होने के लिए मेजर कितने नंबर चाहिए थे, 150 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। तो ये पता करने के लिए हमें एक तो पहले बात है कि पेपर का पता होना चाहिए, वो पेपर कितने नंबर का है। जब तक पेपर का ही पता नहीं होगा तो हम कैसे उसका परसेंटेज कैसे हम पास का निकाल सकते हैं। आप इसकी वैल्यू पुट करके आप इसका भी लिख सकते हैं पुट करके, जरूरी नहीं कि ये लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं दूसरे का दे रहा हूँ, जैसे 32% नंबर ले रहा है, कितने में से ले रहा है वो 600 में से ले रहा है ना, और कितने नंबर ज़्यादा लेंगे 42 लेंगे। तो 32% का मतलब 32 को पावर में करेंगे 0 और 0 0 कट गया, और 32 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12, 1 6 3 18 1 19 माइनस कितना है ये, वेट 32%, 32 6 2 12 करेंगे, 12 बना 1 कैरी 6 2 18 और 1 19 और माइनस ये 42 है मेरे 42, 2 में से 2 चलेंगे 0 और 19 में से 4 चलेंगे 50 15, तो कितना है मेरे आपके पास, ये भी 150 है। तो ये जो पास मार्क्स निकालने हैं, चाहे आप पहले वाले बच्चे के वैल्यू में पुट करिए चाहे दूसरे वाले बच्चे की वैल्यू पुट करिए, तभी आपका आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है पास नंबर निकालने के लिए। इसके साथ वो पूछ सकता है पास परसेंटेज बताइए, पास परसेंटेज किसके बराबर होती है। तीसरा क्वेश्चन पास परसेंटेज निकालने के लिए जब भी पूछेगा वो आपसे, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको ये सारा सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको ये देखना है कि 600 नंबर का आपका पेपर है, 600 नंबर का पेपर है, ठीक, उसमें से बच्चा ले कितना रहता है 150 नंबर ले रहा है पास, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा यहाँ से पास परसेंटेज। तो 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, और आप देख रहे हैं 3 2 6 होता है, 5 2 10 होता है, 5 3 15 होता है, इट मीन्स की 5 5 से कितना हो गया माय डियर 25, इट मीन्स की पास परसेंटेज कितना हुआ उसका 25%, राइट। यहाँ कैलकुलेशन में अगर कोई थोड़ा बहुत किंतु परंतु हो जाए तो आप देख लें उसको, लेकिन मेन मोटिव मेरा क्या है चीज़ों को समझाना। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पेपर में आता है। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी कैसे याद रखनी है कि इसमें 2 बच्चे की बात हो रही है, एक बच्चा इतने सम % नंबर लेके इतने से फेल हो गया और दूसरा बच्चा इतने से इतने ज़्यादा ले गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पेपर में आए तो हमेशा आपने दोनों परसेंटेज का डिफरेंस लेना है और उन दोनों वैल्यू को जो फेल हो रहा है और जो ज़्यादा नंबर ले जाए उन दोनों को प्लस कर देना। उससे क्या होगा माइंडेड कि आपकी क्वेश्चन की लेंथ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। ना इस क्वेश्चन को देखें माइंडेड आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इस परसेंटेज चैप्टर का, इलेक्शन से रिलेटेड। कि एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा उसको समझ लें कि एक इलेक्शन हो रहा है उसमें दो कैंडिडेट के बीच में फाइट हो रही है। एक कैंडिडेट जो है 42% वोट लेके कितने से डिफीट हो जा रहा है, 1440 से डिफीट हो जा रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल वोट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना, थोड़ा सा सोचना है कि देखो 2 चीज़ों के बारे में बात होगी कि अगर वो उस इलेक्शन में 100% वोट अगर हुए तो उसके कहने का मतलब ये है कि एक अगर जीत रहा है तो दूसरा हार रहा होगा। ये चीज़ आपने समझना है, ठीक है। एक जीत रहा है तो दूसरा हार रहा है, तो आपने एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि किसी एक के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके पास, या तो वो हारने वाले के बारे में दे रखा होगा या फिर जीतने वाले के बारे में। बात किसकी कर रहा है यहाँ से वो, ये देखो 42%। तो अब इसी बात है, ये जो हारने वाला कैंडिडेट जो है वो 42% वोट ले रहा है और कितने से हार जा रहा है, 1440 वोट से हार जा रहा है, ठीक। तो अगर हारने वाला इतने % वोट ले रहा है तो जीतने वाला कितना ले रहा होगा, तो 100 में से आप 42 माइनस कर दो, 10 में से 2 चले जाएंगे 8 रह जाएंगे, 9 में से 4 चलेंगे कितने रहेंगे 5 रहेंगे, 50% आ गया आपके पास इज इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन को जब भी करना है माइंड आपने, तो मैक्सिमम चीज़ें तो माइंड में पहले तो सॉल्व कर लो आप कि अगर हारने वाला इतने % 42% नंबर वोट ले रहा है तो जीतने वाला कितना ले रहा होगा, तो 100 में से 42 को माइनस करेंगे। 100 में से 42 माइनस करके माइंड में ही कैलकुलेट करें आप कि 100 में 42% ले रहा है, अगर तो जीतने वाला कितना ले रहा होगा 58 ले रहा होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला दो तो 100% बन गया। अब इन दोनों के बीच में परसेंटेज के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हारने वाले और जीतने वाले के बीच में, वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, 1440 की वजह से। तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 8 और 2 के बीच में 6 का, 5 और 4 के बीच में 1 का, ये 16% की जो वैल्यू है वो 1440 के बराबर है। तो यहाँ से जब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे जो 1440/16 आएगा, ठीक। इसको काट दीजिए आप, तो 16 9 16 मतलब 16 और 16 9 9 6 के 54 होता है, 4 9 5 14 40, तो 16 9 हो गया आपके पास 90। इज इट क्लियर यहाँ तक? 16 9 144, साथ में 0 लगी 90, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 90, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा ये 9000। इट मीन्स कि उस इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं 9000 वोट है। अब यहाँ से आपने क्या चीज़
समझने की कोशिश करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, श्योर है आना ही आना है। सिर्फ एक चीज़ होगी कि वहाँ पे ये जो डाटा दे रखा है ये अलग हो सकता है, तो वहाँ पे विनर और लूजर की बात है, या तो वो विनर की इन्फॉर्मेशन दे रखेगा या फिर लूजर की दे रखेगा। तो आपने वो ध्यान ये रखना है कि जिसके भी बारे में उसने बात की है, ठीक है, उसका 100 में से माइनस करके कितना % का डिफरेंस क्रिएट हुआ, हमेशा अपने दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, और वो किसके बराबर हो रहा है, वो जो भी वैल्यू हमें दे रखी होगी उसके बराबर लिख के 1% की वैल्यू निकाल के फिर आप 100% से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े। और इस क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी माइंड यही है कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आपको आता है तो आप देखें जरा, आपने इसको सॉल्व करना है तो करने का तरीका क्या है कि आप देखेंगे कि हारने वाला अगर 42% वोट ले रहा है तो आपके माइंड में जाएगा कि हारने वाला 42 ले रहा है, तो 100 में से 42 माइनस करो, कितना बचा 58। तो मतलब 58% और 42% के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब कितने का, 16% का। ये 16% का जो डिफरेंस वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1440 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से जब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1440 अपॉन 16 करेंगे, इसको काट देंगे 90, और 90 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी बेटी आपकी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन आपने अभी डिस्कस किया, इसके साथ रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो क्या है, अगर वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में नहीं आता तो फिर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक इलेक्शन में 10% वोट जो डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, कि एक इलेक्शन हुआ उसमें से 10% वोट या तो इनवैलिड हो गए, ऐसा शब्द यूज करेगा, या फिर काउंट ही नहीं किए गए। तो 10% काउंट नहीं किए, और एक कैंडिडेट जो है वो क्या कर रहा है, 40% ले रहा है, कितने में से, जो पोल्ड वोट है उनमें से ले रहा है, और कितने से हार जा रहा है, वो 900 वोट से हार जा रहा है। तो बोला उस बताओ कि इस इलेक्शन में कितने वोट पड़े। अब यहाँ पे भी आपने चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि आप देखें कि टोटल वोट तो आपके पास 100% होता है, इस 100% वोट में 10% जो है वो आपने काउंट नहीं की, 10% आप काउंट नहीं कर रहे तो बचे कितने आपके पास, 90%। ये 90% ही पोल्ड वोट होंगे आपके पास। इस 90% में से 40% ले रहा है, वो कितने ले रहा है, 40%। अब ये 90% अपने आप में कितना है, 90, अपने 100% हुआ ना। इस 90 का जब आप 40% निकालेंगे तो कितना आएगा माय डियर आपके पास, 36 आ गया। मतलब 90 का 40% कितना आ गया, 36% के बराबर। अब 90 में से 36 माइनस कर देंगे, 10 में से 6 चले गए 4, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 3 चले गए 5, ये बचा आपके पास 54%। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि जो पर्सन है वो 40% वोट ले रहा है, 40% वोट ले रहा है, और कितने से हार जा रहा है, वो 900 वोट से हार जा रहा है। तो मतलब ये 40%, तो जीतने वाले का परसेंटेज कितना होगा यहाँ पे, 54%। तो 54 और 40% के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ आपके पास, ये जो आ रहा है 40% कितना आपके पास, 36% के बराबर है, राइट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा माय डियर, वो आ रहा है कितने के बराबर, 900 के बराबर। तो आप देखें यहाँ से 14 में से 6 चले गए, 9 और 6 14, 14 में से 6 माइनस करें यहाँ तो कितना रहता है आपके पास, 6 4 8 6 14 होता है, और यहाँ से 4 में से 3 चले गए, 1 बचा, ये 18%। ये 18% ही कितने के बराबर है आपके पास, 900 के बराबर है आपके पास, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 18% की वैल्यू अगर 900 के बराबर है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 900/18, ठीक। तो 18 5 90 होता है, इट मीन्स की 50 हो गया। तो 100% वोट बड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 100 को 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा आपके पास, 5000 आएगा, राइट। बस यहाँ पे बस चीज़ों का ध्यान क्या रखना है हम लोगों ने, मेन चीज़ क्या थी, टोटल 100% था, उसमें से 10% वोट काउंट नहीं किए, या 10% वोट आपके क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अगर इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 90%। इसी 90% में अब क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, इसमें से 40% ले रहा है कौन, जो हार रहा है। तो इसका 40% कितना हुआ आपके पास, 36 के बराबर। तो 90 में से 36 माइनस किए बचे कितने, 54। ये 54 और 36 के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 900 की वजह से, क्योंकि 54 वाला जीत रहा है ना, और 36 वाला हार रहा है, इन दोनों के बीच में 18% का डिफरेंस। ये 18% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 900 के बराबर। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल के आप 100% से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको फायदा। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन, दोनों इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखें और करने की आप स्ट्रेटेजी को बड़े ध्यान से देखें माय डियर, बहुत हेल्प करेगा आपको ये एग्जाम में ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सबसे पहले तो पकड़ना कहाँ से है, सबसे मेन मोटिव वो है कि ये कह रहा है कि ए की इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है बी की इनकम से। तो ए के बारे में बोला कि ए की किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, बी के रिस्पेक्ट में, और बी की इनकम जो है वो किससे ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है, किससे, सी की इनकम से। तो बी की इनकम किसकी रिस्पेक्ट में बढ़ी, सी के रिस्पेक्ट में बढ़ी। और ए के बारे में इसने दे रखा है कि ए के पास जो है वो 405 रुपये है। तो आप यहाँ देखें कि इन तीनों लोगों में, जैसे बात इसने की ए फिर बी फिर सी, ये 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ए की इनकम बी से ज़्यादा हुई, तो बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ए की, और फिर बी की इनकम सी से ज़्यादा, तो मतलब बी की बात हो रही है सी के रिस्पेक्ट में। तो हम ये देखेंगे कि सी के बारे में अभी कोई बात नहीं की थी इसने कि सी की किससे ज़्यादा है, इट मीन्स कि सी के बारे में मान लेते हैं
कि सी की इनकम कितनी 100% है। अगर इसकी इनकम 100% हुई तो आप देखें तो बी के साथ सी के रिस्पेक्ट में जब चलेंगे तो बी की इनकम है 8% ज़्यादा सी से। तो मतलब 100 का 8% कितना हुआ 8 रुपये, कि 100 का जब आप 8% निकालेंगे तो कितना होगा 8 रुपये। इट मीन्स कि 100 में 8 रुपये और जोड़ दो 108 रुपये। इट मीन्स कि बी की इनकम कितनी हुई 108। अब ए की इनकम बी से कितनी ज़्यादा था 25% ज़्यादा है। इट मीन्स कि 108 का आप जब 25% निकालेंगे 1/4 तो कितना आएगा आपके पास ही आएगा आपके पास ही 4 दूनी 8 और 7 चौकी 28। इट मीन्स कि 27 रुपये ज़्यादा है। तो 108 में आप 27 रुपये और जोड़ो 8 7 15 और 2 1 3 और कितना है 135। तो ए के पास कितना हो गया माय डियर 135। इसको करने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ को ध्यान रखिए, जो मैक्सिमम बच्चे हैं जो भी यहाँ पे जिनको कंफर्मेशन नहीं हो पाता कई बार, तो जिसके भी बारे में इसने बात की है, जैसे ए के बारे में बी के रिस्पेक्ट में बात की और बी के बारे में सी के रिस्पेक्ट में बात की। ए के बारे में पता था और बी के बारे में पता, लेकिन सी के बारे में पता नहीं था, तो सी को हम मान के चलेंगे वहाँ पे। तो इन तीनों में जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो हमेशा हमने याद रखना कि जिसके बारे में बात नहीं की है उसको पकड़ के चलेंगे, उसको आप 100 मान के चलें या एक्स मान के चलें। एक्स हम यहाँ इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि वहाँ से कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमने इसको 100 माना, फिर बी का सी से रिस्पेक्ट में लिया और फिर ए का बी के रिस्पेक्ट में लिया। तो यहाँ से हमें अब कंफर्म ये हो चुका है कि ए के पास कितना है 135% है, बी के पास कितना है और सी के पास कितना है। बट यहाँ पे इसने बात ये की है कि ए के पास कितना पैसा है 405। तो हम बोल सकते हैं कि 135% की वैल्यू 405 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 405 अपॉन में 135 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है ये, तो बच्चे सी की इनकम, तो सी के पास कितना है 100%, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 405 यहाँ पे करता हूँ मैं, 405 इंटू 135 अपॉन में कितना आएगा माय डियर आपके पास, सॉरी अपॉन 135 है और इंटू कितना हो गया 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कराना बनता है। 135 कितनी 1% निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करा दो। अब इसमें कैंसिलेशन है, 25 से 100 होता है, 5 से गया तो 5 2 10, 3 बचा तो 7 5 35 हो गया। 3 से चला जाएगा ये तो आपका चला गया 9 3 27 होता है 9 3 27 किया मैंने, 3 9 से काट देता हूँ इसको, 9 चौके 36 4 9 5 45, फिर 3 से चला गया, ये चला गया आपके पास 15 3 45, तो टोटल कितना हो गया -15 गुना 30 20 करेंगे तो 15 गुना 30 तो 300 रुपये। इट मीन्स की जो सी के पास पैसा है वो कितना है 300 रुपीज़ है। ये जो आप 100% मान के चले थे वो अपने आप में कितने के बराबर हो रहा है आपके पास 300 रुपीज़ के बराबर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप 1 2 बार पॉज करके देखें और एनालाइज करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझें, फिर इससे रिलेटेड जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको फिर इस तरह से करने की कोशिश करना ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि ए मैन, एक आदमी है, उसके पास बोलता है कि एक आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा अपने बड़े बेटे को देता है और 20% हिस्सा देने के बाद जो 40% रिमाइंडर चीज़ होती है शेष का। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो भी ध्यान रखें कि एक आदमी अपनी इनकम का जो 20% दे देता है अपने बड़े बेटे को और उस फिर 20% निकालने के बाद जो बचता है उसका 40% निकाल के देता है वो अपने छोटे बेटे को और उससे जो बचता है वो देता है अपनी वाइफ को। अब बोलता है इफ वाइफ रिसीव्ड कितना, ये देखो ये वैल्यू इसने पकड़ा दिया आपके पास 720 रुपीज़। ये 720 रुपीज़ जो पकड़ा दिया ये किसका पकड़ा है, उसकी वाइफ का। इट मीन्स कि यहाँ से क्वेश्चन हमारे पकड़ में आ रहा है कि हमने वाइफ की जो वाइफ का जो हिस्सा है वो परसेंटेज में कितना है उसका पता करना है। तो उसका पता करने के लिए आप देखें कि सबसे पहले आप देखें कि आपके पास तो मान के चले 100% था, आदमी के पास 100% है। अब इसमें से ये बात कर रहे हैं कि उसने अपने बेटे को दे दिया, बड़े बेटे को दिया उस पर 20% निकाल के, बड़े बेटे को एल्डर सन को 20% दे दिया तो बचा कितना माइनस आपके पास 80% बचा कि 100 में से 20 माइनस कर दिए, ये बचा रेस्ट, ये रिमाइंडर है आपका। इसी को आप लोग शेष बोल देते हैं, इसी को रिमाइंडर बोल देते हैं। इस 80% को हम बोलते हैं 80 रुपये अपने आप में, 80% अपने में 100% को बराबर हुआ। अब इसी का ही कितना 40% वो अपने किसको दे रहा है, वो दे रहा है रिमाइंडर किसको, यंगर सन को। ये रिमेनिंग जो बचा है तो 80 का इस परसेंटेज को थोड़ी देर की साइड रखें। आप देखो 80 का 40% जब आप निकालेंगे तो 40/100 करेंगे ना, कितना आ रहा है 32 हो गए 32। मतलब इस 80 का 40% जो होता है वो 32 और ये परसेंटेज चल रहे थे साथ में, ये परसेंटेज है 32%। तो अब बचा जो कितना है तो 80 में से 32 माइनस करेंगे, 10 में 2 चलेंगे 8 और यहाँ से 7 में से 3 चलेंगे 4, ये 40%। ये जो रेस्ट 40% जो बचा ये इसने किसको दिया, वाइफ को दिया। दिस वन रेस्ट 20 में से 80 बचा, इस 80 का 40% निकाल के उसने अपने छोटे बेटे को दे दिया। 80 का 40% जब हमने पता किया तो 80% अपने आप में 100% है तो ये 80 रुपये के बराबर है। इसका 40% निकाला तो कितना मेरा 32, तो 80 का 32 में माइनस कर दो कितना बचा 48। ये जो 48 बचा है ये किसको दिया, इसने वाइफ को दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये 48% जो है वो अपने आप में कितने के बराबर है, 720 रुपीज़ के बराबर है।
तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 720। तो यहाँ से जब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 720 अपॉन में 48, और यहाँ से आप 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे माय डियर, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में 100%। अब आप देख लीजिए 25 चौके 100 होते हैं, 16 12 चौके 48 होते हैं, ठीक है। 4 से कट गया, 12 से किया, 12 जी के 72, तो 60 यहाँ से 25 यहाँ से, 60 यहाँ से 25 जीरो, 25 जी के 150 होता है माय डियर आपके पास जीरो, 25 के 150 के 150 है, जीरो यहाँ पे। इट मीन्स की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी थी 1500, मतलब टोटल जो पैसा था उसके पास वो कितना था, अपनी शेयरिंग का वो था 1500 रुपये। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंपॉर्टेंट चीज़। अगर ये रिमाइंडर शब्द यहाँ पे यूज़ नहीं करता, मान लो कि 20% अपने बड़े बेटे को देने के बाद क्या बोल देता कि 40% वो अपने छोटे बेटे को देता है, बट फिर हम 100 में से यहाँ पे 40% माइनस करते हैं, 20 लिखने के बाद 40 भी लिखते, और 20 और 40 मिलके 60 बनता, फिर 60 में से 100 में से माइनस कर देते हैं, राइट। रिमाइंडर शब्द यूज़ ना करें, तो पहले उसने 20% दिया अपने छोटे बेटे को, उसके बाद उसने 40 दे दिया अपने बड़े बेटे को, जो भी बात कर रहे हैं, तो 40 और 20 मिलकर 60% दे दिए, तो 100 में से 60 माइनस जब करेंगे तो बचा कितना 40%, ये 40% अपनी वाइफ के लिए दिया, फिर तब स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं काम करने की। बट इसने यहाँ पे बोला कि 20% दे दिया और रेस्ट जो बचा, इस रेस्ट का 40% निकाल के उसने किसको दिया, अपने छोटे बेटे को दिया, और फिर उसी में से जो बचा है वो आपका अमाउंट दे रखा था वाइफ का माय डियर। सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें और करने की कोशिश करें, नहीं समझ आए तो दोबारा से फिर से देखें इस वीडियो को पॉज करके, और इससे रिलेटेड जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो माय डियर आप कर पाएंगे इसको बड़े अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सब कि एक एग्जाम में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक एग्जाम में कि 65% पास हो रहे मैथ्स में, 48% पास हो रहे फिजिक्स में, 30% पास हो रहे बोथ में, और हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है कि इसको बड़े लंबे चौड़े तरीके से नहीं कराऊंगा मैं, बड़े शॉर्ट तरीके से करा दूंगा, बट आपने बस चीज़ों को समझना है कि ऊपर का जो क्राइटेरिया है वो जो भी दे रखा है, चाहे वो उसने पास बोल दिया, यहाँ चाहे वो फेल बोल दे, पास बोल दे, फेल पास बोल दे, पास फेल कर दे, कुछ भी कर दे, बट आपने ये देखना कि पूछा किसमें आपसे, जिसमें पूछा होगा आप उसी में गड़बड़ कर देंगे। आपने देखो मेरे आपने एक चीज़ प्लस 1 प्लस 2 में आपने सेट पढ़ा होगा, जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट इन सेट ए इन नंबर ऑफ कैंडिडेट सेट बी, जैसे आपके पास ए सेट है और ये बी सेट है, और ये जो चीज़ है ये सेट जो होता है ये बोथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जब हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते थे, एन ऑफ ए प्लस ये बी, एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखते हैं। ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कि टोटल ए और बी के अंदर टोटल है कितने, राइट। तो टोटल यहाँ पे हमें बोथ पता करना है फेल का। तो आपने जब भी ये क्वेश्चन करना है सबसे तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे और बीच वाले से माइनस करा देंगे। बस इतना ध्यान ये रखना है कि अब क्या करना है कि आपने देखा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पास की है, बट दे क्या पूछ किस में रखा है, इसने फेल के लिए। तो आपने क्या करना, जिसमें पूछा उन सब में उसी को बदल देना कि अगर 65% अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, फिर 35% फेल हो रहे हैं। फिजिक्स में अगर 48% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, माय डियर 52% फेल हो रहे होंगे। और बोथ में फेल अगर आपके पास 30% हो रहे हैं तो माय डियर पास 30% हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, फिर इन सबको किस में बदल दिया हम, फेल में बदल। क्यों बदल दिया फेल में, क्योंकि पूछा किसमें हमसे, फेल में पूछा है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको और इसको आपने प्लस करना है, इन दोनों को। तो आपने क्या काम करना है, 35 प्लस 52 को ऐड किया और इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो आपने माइनस कर दिया। 5 2 7 5 3 8 87 माइनस 70 कितना आ गया 17%, क्योंकि ये सारा जो क्राइटेरिया परसेंटेज में काम कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका आंसर कितना हो 17%। अगर कहीं बड़े ध्यान से आप देखें क्वेश्चन को कि ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास बोल रहे हैं, और यहाँ भी उसने बोल दिया होता है कि फाइंड द हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास बोथ, अगर पास बोल दिया भी पास में था और पूछ भी किस में रहा, वो पास में रहा, तो फिर बदलने की जरूरत नहीं है। तो 65% पास हो रहे हैं, 48% फिजिक्स में पास हो रहे हैं, और बोथ में कितने पास हो रहे हैं 30, तो हम बदला नहीं हमने। अब आप 65 प्लस 48 को प्लस करेंगे और बीच वाले को माइनस कर देंगे। 8 5 13, 6 4 10 और 11 माइनस 30, तो देखो 3 का 3 आ गया, 11 में से 3 चलेंगे 8, तो बोथ पास होने वाले कितने होंगे माय डियर आपके पास है 83% जो बोथ सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। इज इट क्लियर यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन को जब भी आपने करना है तो आपने ध्यान क्या रखना है कि पास फेल वटेवर जो भी बात की, जो पूछा किसमें आपसे, बस आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझसे पूछा किसमें था, तो आपने उसी में बदलने की कोशिश करनी है। कि जैसे ये कह रहा है कि 65% पास हो गए, बड़े ध्यान से देखना, और कहता है मान लीजिए 42% जो है वो फेल हो रहे हैं,
और फिर यहाँ भी इसने बोल दिया कि 30% जो स्टूडेंट जो वो भी क्या हो रहे हैं जी, फेल हो रहे हैं। और यहाँ क्या निकालो जी, यहाँ बोल सकता है वो पास का निकालो, पास बोथ निकालो। तो क्या करेंगे, पूछा पास में है ना, तो हम देखेंगे क्वेश्चन में ये तो पास की इन्फॉर्मेशन है, तो आप देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा पास में तो और ये पास में केवल है। फिजिक्स में जो दे रखा है 48% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे होंगे फिर 52% पास हो रहे हैं। फेल अगर यहाँ पे 30% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे हैं 70% हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, 65 + 52 - 70 करते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, 6 5 11 हो गए, -70, 7 का 7, 11 में से 7 चलेंगे 4, तो कितना आएगा माइडियन आपके पास, बोथ पास का 47% आ जाएगा आपके पास। गॉट इट और नॉट? मुझे आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में हर बार क्वेश्चन आपको आता है। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जिसमें आपको दे रखा है, पूछा है, उसी में अपनी चीज़ों को बदल देना। अगर फेल में पूछा है तो आप सबको फेल फेल बदल देंगे, अगर ये फेल में ही दे रखा है और फेल में ही पूछ रहा है तो बदलने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, फिर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि जैसे यहाँ पे बात करता है, जैसे फेल, यहाँ पे इसने फेल कर दिया, यहाँ पे फेल, और पूछ भी किस में रहा, वो फेल में, तो आप क्या करेंगे, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, पूछ भी किस में रहा, फेल में, तो आप किसी को बदलेंगे नहीं, आप 65 और +48 और -30 कर देंगे बस, तो बोथ फेल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये और जो बोथ वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या करना होता है, हमने माइनस करना होता है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग क्या है कि जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें डायरेक्ट उसने पूछ लिया था कि बोथ पास आप निकालिए। यहाँ पे जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि 70% अगर पास हो रहे हैं इंग्लिश में, 80% पास हो रहे हैं मैथ्स में, 10% आपके फेल हो रहे हैं किसमें, बोथ में। और ये जो इन्फॉर्मेशन बोला 144 बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं बोथ में। इट मीन्स कि यहाँ से वो क्वेश्चन आपको पकड़ा रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखें कि ये भी पास का क्राइटेरिया, ये भी पास का और ये फेल का दे रखा है। तो यहाँ पे जो गिवन आपके पास दे रखा है वो बोथ पास दे रखा है। इट मीन्स कि आपको ये जो 144 कैंडिडेट जो पास हैं ये परसेंटेज में कितने के बराबर है ये पता करना है। तो करेंगे क्या आप सब, तो देखो बड़े ध्यान से देखिए माय डियर, आप सब 70% पास हो गए, बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से 80% पास हो गए, ये मैथ्स में पास हो गए, ये इंग्लिश में पास हो गए। अब जो बोल रहे हैं कि 10% जो फेल हो रहे हैं बोथ में, इट मीन्स कि पास कितने हो रहेंगे फिर 90%। अब इन दोनों का प्लस करेंगे 70 + 80 और बीच वाले को माइनस करा देंगे, तो 0 आ गया। 8 7 कितने होते, 15, 15 - 90 हो गए आपके पास, राइट। तो 15 में से 150 में से 90 माइनस कर दो तो 0, 15 में से 9 चले गए, बचे कितने, -6, 9 9 6 15। ये परसेंटेज में चल रहा है, ये भी परसेंटेज में चल रहा है, तो ये भी कितना आएगा परसेंटेज में। इट मीन्स कि 60% की वैल्यू जो है ये जो बोथ पास की है, किसकी है ये, बोथ पास, ये आपने पता कर लिया। तो बोथ पास 60% जो है इसकी जो क्राइटेरिया 144 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 144/60 आएगा। इसी तरह से जब आप 100% निकाल देंगे, 100% का मतलब टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो आपके पास 144/60 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ पे 6 से ये चला जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बच गए, 6 चौके 24, 24 को आप 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 240। इट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 240 है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना हो गया आपके पास 240। इसलिए यहाँ से 100% से मल्टीप्लाई किया जैसे ही हमने, तो आपके पास बना था 144/60 और यहाँ पे आ रहा 100, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 होते हैं, 2 बचा और 6 से 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 आपका आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब पेपर में आए तो आई होप कि अब आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखें कि पास पास पास, अगर ये बोलता कि 144 कैंडिडेट फेल इन बोथ, अगर फेल इन बोथ बोल देता तो इस पास को हम क्या बदलते, फेल में बदलते, इस पास को फेल में बदल देते और ये फेल वाला तो फेल में रहता, फिर इन दोनों को प्लस करके बीच वाले से माइनस करा देते। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो इस तरह से आप करने की कोशिश करें, जबकि आप जहाँ की आप फॉर्मूला अगर याद करेंगे माइंड का फॉर्मूला आपको भूल भी सकता है। आई होप कि आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं, मे बी राउंड अबाउट आपसे जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन माय डियर इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। रेदर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो परसेंटेज में बार बार एग्जामिनर आपको पूछता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुए होंगे और काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। अगर आपको यहाँ से काफ़ी हद तक अगर हेल्प हुई है तो माय डियर आप वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि किस हद तक आपको जो हेल्प मिली है यहाँ से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।